दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज भी की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है, एक्चुअली आज संडे होने के नाते दी स्पीकिंग ट्री कॉलम नहीं है, इसलिए हम एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पेज नंबर 4 के ऊपर दिया हुआ है। 17 डमी कैंडिडेट्स हेल्ड, 17 डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा गया इन ओपन स्कूल बोर्ड एग्जाम्स। ओपन स्कूल बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें 17 लड़के ऐसे थे जो किसी दूसरे कैंडिडेट, ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह डुप्लीकेट होकर के एग्जाम दे रहे थे। अब ये किस तरीके से दे रहे थे और कैसे पुलिस ने पकड़ा है, इसकी हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। और आज से पहले ये बहुत तेज स्पीड से हो रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको काफी कंट्रोल कर दिया है और सबको सतर्क रहने की जरूरत है, एक हिदायत भी है। चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाता है, वो एक लय हम पढ़ेंगे, देखेंगे और करेंगे। इससे हमारी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। और अखबार पढ़ने से हम बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी जानने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अपन टॉपिक को हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। इसके डिफिकल्ट वर्ड को हमने हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए। और अब हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है और उसको कैसे पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग भी निकलता चला जाता है। ऐसा इंग्लिश, इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। शीर्षक जैसा मैंने बता दिया है कि 17 डमी कैंडिडेट्स, ये सब्जेक्ट है। हेल्ड इसकी एक वर्ब है। इन ओपन स्कूल बोर्ड एग्जाम, ये ओपन स्कूल बोर्ड एग्जाम एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन इसकी प्रीपोजिशन होगी। अगर ऐसे हम समझेंगे तो सेंटेंस को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और इंग्लिश अखबार हम बहुत जल्दी से पढ़ सकते हैं। 3 माइनर्स, माइनर का मतलब छोटे बच्चे। आल्सो डिटेंड, डिटेंड का मतलब पकड़े गए हैं इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का शॉर्ट फॉर्म डिस्ट लिख दिया गया है। ये टाइम्स न्यूज नेटवर्क की खबर है। जैसलमेर से ये इंफॉर्मेशन है, जैसलमेर की खबर है। ये क्या लिखा है इसके अंदर अखबार में? 17 of 20 एक्यूज्ड, यानी 20 में से 17 एक्यूज्ड अपराधी, ये एक सब्जेक्ट हो गया। इन दी ओपन स्कूल बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर फॉर क्लास 10 and 12, ये 4 लग करके ये इतना इसका ऑब्जेक्ट बन गया। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये हम समझ जाएंगे तो इंग्लिश बहुत जल्दी सीख लेंगे। क्लास 10 and 12 करेंटली अंडरवे, अंडरवे का मतलब जो अभी चल रहे हैं इस लाइन पर, वर अरेस्टेड, पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। एंड 3 माइनर्स, और 3 बच्चे वर डिटेन्ड, यहां स्पेस नहीं आना चाहिए, ऑन सैटरडे, और 3 बच्चे भी पकड़े गए। दे ऑल, वो सारे के सारे, ये तो हो गया सब्जेक्ट। वर एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड यानी पकड़े गए। इसको अरेस्टेड कह दो या एप्रीहेंडेड कह दो, एक ही बात है। फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गई, एक गवर्नमेंट स्कूल, ये नाउन हो गया। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है। इन धानवा एरिया ऑफ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट,
ऑफ प्रीपोजिशन है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन। तो मैं ये सिखा रहा हूं इंग्लिश पढ़ने का तरीका। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आना लाजमी है, जरूरी है। अगर ये हम समझ जाएंगे तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत जल्दी समझ जाएंगे और इसका मीनिंग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। और यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों, समझाने का कि इंग्लिश अखबार हम कैसे पढ़ें। ये ट्रिक और टेक्निक समझ में आनी चाहिए, फिर ये डिफिकल्ट नहीं है। द सेंटर सुपरिंटेंडेंट, एक उस सेंटर का सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट यानी उसका इंचार्ज, एट द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एट प्रीपोजिशन है और द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन अल सरिया, आलम सरिया, इन आलम सरिया, इन प्रीपोजिशन है। आलम सरिया विलेज गांव का नाम है। ऑफ धानु, धानु का ब्लॉक फाउंड दैट डम्मी कैंडिडेट्स। धानु गांव ब्लॉक में से फाउंड यानी पकड़े गए, दैट डम्मी कैंडिडेट्स की डम्मी कैंडिडेट पकड़े गए। यहां दैट एक कंजंक्शन आ गया है दोस्तों, यहां कंजंक्शन आ गया तो फिर वापस सब्जेक्ट शुरू होगा। डम्मी कैंडिडेट्स वर गिविंग एग्जाम, डम्मी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि वर आ गया इसलिए। ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ऑन प्रीपोजिशन है एंड बिहाफ ऑफ अदर्स एक ऑब्जेक्ट है। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ये इंग्लिश का रूल है। द पुलिस वर, पुलिस एक सब्जेक्ट हो गया, वर इसकी एक सहायक वर्ब हो गया, सहायक वर्ब कहेंगे इसको। प्रॉम्प्टली एक एडवर्ब हो गया। यहां पर स्पेस नहीं है, नोटिफाइड यहां भी स्पेस नहीं है और कोमा आ गई है। तो पुलिस इसका सब्जेक्ट हो गया, वर इसकी वर्ब होगी, प्रॉम्प्टली इसका एडवर्ब हो गया जो वर्ब के साथ वर्ब को डिस्क्राइब करती है। नोटिफाइड यानी नोटिस में आ गया, दी पुलिस के नोटिस में आ गया, कोमा लग गई, यहां हम रुक जाएंगे। विच स्वंग इनटू एक्शन, स्वंग का मतलब होता है स्विंग यानी झूला झूलना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्वंग। विच जो स्वंग हरकत में आई, इसका मतलब झूला झूलना हरकत है एक, जो हरकत में आई इनटू एक्शन, और इनटू अब उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। दी अरेस्टेड स्पेस था यहां पर, दी अरेस्टेड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स यहां स्पेस नहीं आएगा, ये एक सब्जेक्ट बन गया। दी अरेस्टेड, दी अब यहां पर अरेस्टेड एक एग्जेक्टिव हो गया, और इंडिविजुअल्स यानी बहुत सारे इंडिविजुअल, एक एक आदमी करके सब्जेक्ट बन गया। हैव बीन चार्ज्ड, हैव बीन चार्ज्ड, बीन लगते ही सेंटेंस पैसिव हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। अरेस्टेड इंडिविजुअल्स, अरेस्टेड इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर काम हो रहा है। अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैव बीन चार्ज्ड, उनके ऊपर चार्ज लगा गया अंडर द BNS सेक्शंस 3184, 3192, 6122 के, ये एक धाराओं का नाम है। एंड एक कंजंक्शन है, अब इसके बाद में एक पूरा सेंटेंस और कहा जाएगा। एंड सेक्शन 3/6 ऑफ द राजस्थान पुलिस एग्जाम एक्ट 1992। तो यहां पर सेंटेंस नहीं है, ये धाराओं के बीच में एंड लगा है, ये वाली धारा एंड ये वाली धारा,
ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। द सेंटर सुपरिंटेंडेंट, फिर यहां पर स्पेस आ गया, दी सेंटर सुपरिंटेंडेंट, ये सब्जेक्ट बन गया। बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, यानी वो हो गया, सस्पिशियस हो गया। जो भी कोई चीज कोई हो जाती है तो उसको ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है कि वो क्या हो गया, तो सस्पिशियस हो गया। यहां कोमा नहीं आएगी क्योंकि वैन है, इसलिए। कब हो गया वो सस्पिशियस? When the documents presented का मतलब प्रस्तुत हुए by the dummy candidates did not match, वो मैच नहीं हुए, and alerted the police, जो उन लड़कों के पास आइडेंटिटी कार्ड थे वो मैच नहीं हुए तो उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया। दी धानवा पुलिस, धानवा गांव की जो पुलिस है वो एक सब्जेक्ट बन गई। दी इसलिए लग गया कि खास पुलिस है ये। टुक यानी उसने एक्शन ले लिया, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक। अब एक्शन ले लिया तो क्या एक्शन लिया, किसके ऊपर लिया ये बताना पड़ेगा। दी डम्मी कैंडिडेट्स, डम्मी कैंडिडेट्स के ऊपर एक्शन ले लिया। इनटू कस्टडी एंड ब्रॉट देम, एंड उनको लेके चले गए टू दी पुलिस स्टेशन। कहीं भी ले जाने से पहले टू लगाना ही पड़ता है, डेस्टिनेशन से पहले टू लगता है। फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की कार्रवाई के लिए। एएसपी नितिन आर्य, एएसपी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका नाम है नीतीश आर्य। नाम का प्रत्येक लेटर के फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। स्टेटेड का मतलब उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया। दैट, क्या स्टेटमेंट दिया? ए केस हैज बीन रजिस्टर्ड, ये जो एक केस, CASE केस यानी तो होता है पुलिस केस, CASH केस यानी होता है नगद केस। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हैज बीन रजिस्टर्ड एट दी धानुआ पुलिस स्टेशन। केस हैज बीन रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन, किसके ऊपर? बेस्ड ऑन, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बेस्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, यानी बेस और ऑन को बना करके मीनिंग बनी हुई है, और ये एक फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन बन गई। तो इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा। बेस्ड ऑन द सेंटर सुपरिटेंडेंट्स रिपोर्ट, सुपरिटेंडेंट्स कोमा लग के ऐसा आया, यानी सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के ऊपर एक केस दर्ज हो गया। द अरेस्टेड एंड डिटेन्ड, देखो यहां पर अरेस्टेड और डिटेन्ड दोनों ईडी फॉर्म है वर्ब की, इसलिए बीच में एंड लगा दिया। हमेशा एंड के आजू बाजू में दोनों सिमिलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं, सिमिलर फॉर्म ऑफ नाउन आता है। द अरेस्टेड एंड डिटेन्ड, अरेस्ट करी हुई और डिटेन करी हुई, बात एक ही है दोनों का मतलब, लेकिन ईडी फॉर्म एडजेक्टिव बन गए। ये दोनों इंडिविजुअल्स, जितने भी जो लड़के थे, कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब शामिल होते हुए 11 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, 11 बच्चों में और 9 लड़कियों में। देखो दोस्तों एक खास बात बता देता हूं, यहां पर 11 नंबर्स में लिखा गया है, जबकि ये 9 यहां वर्ड्स में लिखा गया। इसका मतलब ये है 11 2 डिजिट है और 9 एक ही डिजिट होती है, इसलिए इसको स्पेलिंग में लिखा जाता है, ऐसा इंग्लिश का नियम है। 11 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, कंपेराइजिंग मतलब ये शामिल होते हुए। आर बिंग, बिंग का मतलब
अब ये पेसिव बन गया, आर बिंग क्वेश्चनड, उनके क्वेश्चन किया गया, बिंग बनते ही एक पेसिव सेंटेंस हो गया है, अबाउट देयर मोटिव्स, मोटिव का मतलब इरादा, कि उनका क्या इरादा था, एंड द आइडेंटिटीज ऑफ द ओरिजिनल कैंडिडेट्स, इसके बारे में उन्होंने पूछताछ करी है, ऑफ द कैंडिडेट्स, दे वर रिप्रेजेंटिंग, जिसको अब देखिए यहां पर ऑफ द कैंडिडेट्स, यहां सेंटेंस चाहे तो फिल हो जाता, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये जो है दे वर रिप्रेजेंटिंग, वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इसलिए इसको यहां लिख दिया गया है बिना किसी प्रीपोजिशन के, क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। The original candidates will also face action, ये फेस एक्शन भी एक फ्रेजल वर्ब है, फेस और एक्शन यानी उनको भी शामिल किया गया है अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एंड न्यू लॉज आर सेड। अब कुछ एक नकल का नया नियम बढ़ा दिया है, उसमें शामिल किया गया उनको, जिन लोगों की परीक्षा दे रहे थे वो बच्चे, तो ओरिजिनल लड़कों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ऑथोरिटीज सस्पेक्ट, ऑथोरिटीज एक प्लूरल शब्द है, एस लग गया इसलिए प्लूरल है, प्लूरल है तो इस सब्जेक्ट वर्ब भी प्लूरल है, सस्पेक्ट। ऑथोरिटीज सस्पेक्ट यानी शक करती है दैट द ओरिजिनल कैंडिडेट्स may be people attempting to meet the minimum educational qualification, हो सकता है attempting, जो कैंडिडेट्स may be people, वो आदमी कौन हो सकते हैं, ओरिजिनल कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, उनके बारे में बताएं। attempting to meet the मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो हो सकते हैं जिनको मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है, रिक्वायर्ड यानी जरूरत है, टू कंटेस्ट, टू एक प्रीपोजिशन है, टू कंटेस्ट, टू के बाद वर्ब आया तो इसका मतलब होता है के लिए। द अपकमिंग पंचायती राज इलेक्शंस, के लिए, टू कंटेस्ट द अपकमिंग पंचायती राज इलेक्शंस। आजकल इलेक्शंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी है, इसलिए ये डमी कैंडिडेट्स वो हो सकते हैं जो इलेक्शन लड़ने वालों के लिए परीक्षा दे रहे हों। द पुलिस आर थोरोली इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस आर के बाद में आईएनजी जरूर लगता है, तो यहां देखो आर है तो यहां आईएनजी आ गया, दी पुलिस सब्जेक्ट हो गया, आर थोरोली, थोरोली एक एड वर्ब है जो वर्ब को सपोर्ट करती है। दिस एंगल, इस एंगल से, कौन से एंगल से, एज पुलिस में बी ट्राइंग टू फुलफिल द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स by enrolling in the state open examination and sending dummy candidates to pass the exam on their behalf। फिर भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ यहां पर। The police are thoroughly investigating, पुलिस thoroughly investigating कर रही है, this angle, इस एंगल से, एज जैसे कि पीपल में बी ट्राइंग, लोग कोशिश कर रहे हैं, टू फुलफिल द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, पढ़ाई की शर्त पूरी करने के लिए, बाय एनरोलिंग, एनरोलिंग यानी नाम लिखाना, इन द स्टेट ओपन एग्जामिनेशन एंड सेंडिंग डमी कैंडिडेट्स टू पास द एग्जाम, और वो डमी कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, ऑन देयर बिहाफ, उनकी जगह पर। थस, इसलिए, थस जैसे बट की तरह आया है, कंजक्शन है ये,
अवॉइडिंग एनी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, इन कंटेस्टिंग द पंचायती राज इलेक्शन, थस इसलिए अवॉइडिंग, इसको समस्या को हटाने के लिए वो लोग 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट। तो इस तरह का एक रैकेट पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है। दोस्तों मैं बताना तो ये चाहता हूं कि आज से पहले इस तरह से डमी कैंडिडेट्स बहुत एग्जाम पास कर करके काफ़ी गफला किया हुआ है, लेकिन अब हमारी पुलिस और सरकार दोनों स्ट्रिक्ट हो गए हैं और इन चीज़ों से बचना चाहिए हमारे को। और अब इन सारे बच्चों की कैरियर स्पॉइल हो गया है, क्योंकि इनके ऊपर पुलिस केस बन गया है, इनको बड़ा जवाब देना पड़ेगा, नकल का काम है ये। तो इस तरह की एक्टिविटी आज अखबार में हमने पढ़ी है, इंग्लिश टू हिंदी हमने ट्रांसलेट किया है और इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू किया है कि इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाए। मेरा उद्देश्य है जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो इस ट्रेंड में आएं, सीखें और आगे बढ़ें। ये हमारा उद्देश्य है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। आप एक एक दो दो टेक्निक से समझते रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।